गुरु भक्ति योग। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है। उसका भाग्य दयनीय, शोचनीय एवं अफसोसजनक है। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्म रूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्मानीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। कल हमने सुना कि रामानुज और उनके शिष्य कुरेश, इनसे ग्रंथ छीन लिया गया। अब श्री रामानुज गहन मौन की स्थिति में चले गए। अब मेरे गुरुदेव द्वारा दी गई सेवा मैं कैसे पूर्ण करूंगा? कुरेश, ग्रंथ तो हमसे छीन लिया गया है, अब कैसे सेवा पूरी होगी? उनके मौन में उद्विग्नता की सरसराहट थी। कुरेश नीचे बैठकर उनके श्री चरणों को दबा रहा था। एक टक श्री रामानुज को निहारता भी जा रहा था। लंबे समय के बाद श्री रामानुज कोमल स्वर में बोले, कुरेश, अब गुरुदेव की आज्ञा कैसे पूरी होगी? भाष्य की रचना किस प्रकार संभव होगी? यहाँ हमें समझना होगा कि सद्गुरु कभी असहाय नहीं हुआ करते। सद्गुरु की असमर्थता अपने शिष्य के सामर्थ्य को जगाने और परखने के लिए प्रकट होती है। सद्गुरु कभी असहाय असमर्थ नहीं होते। सद्गुरु की असमर्थता दिखती है, असहायता दिखती है, तो वह शिष्य के लिए सेवा के मैदान में जाती है। कुरेश ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, सहज भाव से बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन का दीर्घ अनुभव कहता हूँ, आप सर्व समर्थ हैं, विघ्नहारी हैं, फिर कोई विघ्न आपके कार्य में बाधा कैसे पहुँचा सकता है? श्री रामानुज कुरेश की बात सुनकर गहरी श्वास भरते हुए बोले, परंतु कुरेश, मेरे बिना अध्ययन किए ही वह बोधायन वृत्ति हठात ले ली गई। उसी के आधार पर श्री भाष्य की रचना होनी थी। गुरुदेव के वाक्य सुनकर कुरेश बड़े ही नम्रतापूर्वक गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव, आप जानते हैं, आप यह कार्य भी कर चुके हैं अपने इस दीन कुरेश के माध्यम से। जब से हमने शारदा पीठ से प्रस्थान किया है, इस पूरे महाप्रत्येक रात्रि में बोधायन के ब्रह्म सूत्रों को पढ़ता रहा। अब तक वह संपूर्ण ग्रंथ मुझे कंठस्थ हो गया है।
उसका एक एक सूत्र और संबंधित अर्थ व व्याख्या मेरी मानस पटल पर अक्षर सा अंकित है। आप मुझे केवल 5 दिन दीजिए, मैं पूरा ग्रंथ लिखित रूप में आपको सौंप दूंगा। कुरैश के चेहरे पर अहम का कड़ापन नहीं था, गुरु कृपा पर विश्वास की अडोलता थी। वह राम काज करने को आतुर वाली मुद्रा में अपने रामानुज के समक्ष आज्ञा लेने के लिए खड़ा था। श्री रामानुज प्रसन्नता के अतिरेक में खड़े हो गए, कुरैश को कसकर अपने वक्ष से लगा लिया, पीठ थपथपाई, आंखों में गर्व और प्यार की नमी लेकर उन्होंने अपने दोनों वरदहस्त उठा लिए, गदगद स्वर में कहा कि जाओ वत्स, प्रभु कार्य के निमित्त बनो, इसी घड़ी लेखन कार्य आरंभ करो। 5 दिनों के बाद बोधायन ब्रह्म सूत्र की हस्तलिखित प्रति श्री रामानुज के सामने थी। कुरैश सविनय हाथ जोड़कर खड़ा था। श्री रामानुज के नयनों से कृपा की बरखा बरस रही थी। ग्रंथ अपने हृदय से लगाकर वे कह उठे, कुरैश, तूने मुझे खोया रत्न दे दिया, आज से चिरकाल के लिए मैं तेरा ऋणी हो गया। दोनों गुरु शिष्य पुनः द्रुत वेग से श्रीरंगम की ओर बढ़ गए। बिना विलंब किए श्री रामानुज ने अपने गुरुदेव यमुनाचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लेखन शुरू करने का निर्णय लिया। शीघ्र सभी शिष्यों की सभा बुलाई गई। विशेष निर्देश दिए गए कि मैं कल प्रातः से श्री भाष्य की रचना आरंभ कर रहा हूँ। ध्यान रहे, इस अवधि में कोई खलल न पड़े। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप उसे स्वयं सुलझाएं। जब तक मैं इस विशेष कार्य में व्यस्त हूँ, आप सभी आश्रम की व्यवस्था संभालें। साथ ही सतत ध्यान साधना भी करते रहें, ताकि आपकी आध्यात्मिक तरंगे मुझे ऊर्जा देती रहे, इस युग कार्य को संबल मिल सके। सभी शिष्य अपने गुरुदेव श्री रामानुज के सहयोग में तत्परता से डट गए। श्री रामानुज ने कुरैश को बुलाया और विशिष्टतम निर्देश दिया। सुनो कुरैश, मेरे इस लेखन यज्ञ में तुम्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तुम मेरे श्रुति लेखक बनोगे। मैं कहता जाऊंगा, तुम लिखते जाना, और ध्यान रहे 2 बातों का। पहला कि तुम्हारी कलम की गति मेरी धारा प्रवाह वाणी से कदम मिलाती रहे। मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा, एक एक वचन पृष्ठ पर शब्द सा उतरे। दूसरी बात, यदि एक भी वाक्य तुम्हें मेरी पूर्व शिक्षाओं या आदर्शों या मत से बेमेल लगे या समीचीन न लगे तो वहीं पर कलम रोक देना। मैं उस पर पुनः विचार करूंगा। ब्राह्मण तक हुआ तो उसमें परिवर्तन भी करूंगा। कुरैश ने भी श्री रामानुज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। लेखन कार्य आरंभ हुआ। संपूर्ण भाष्य की रचना के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि कुरैश की कलम थम गई थी। थकान या कलांत भाव से नहीं, सोच समझकर कुरैश ने कलम रोक दी। श्री रामानुज के धारा प्रवाह वचन का धागा टूट गया। उन्होंने भौहें उठाकर कुरैश से बाधा का कारण पूछा। कुरैश ने दृष्टि झुकाकर कहा, गुरुदेव क्षमा करें, हे यतिराज, इसे मेरी दृष्टता न माने। आपने भी कहा जीव स्वरूपतः नित्य व ज्ञाता है। हे विशिष्ट देव, हे विशिष्ट अद्वैत के सूर्य, इस वाक्य पर पुनर्विचार कर लें। कि रामानुज मुस्करा दिए। हालात प्रकट करते हुए बोले, बिल्कुल सटीक कहा तुमने कुरैश, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि तुम मुझे इस स्थल पर नहीं टोकते तो सच में आज विशिष्टाद्वैत की नींव खंडित हो जाती। जीव मूलतः नित्य व ज्ञाता हो जाए तो फिर स्वतंत्र और अभिमानी सत्ता माना जाएगा।
फिर माधव यानी श्री कृष्ण की वाणी ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन का अर्थ रह जाएगा। इस वाणी के अनुसार जीव अंश है, शेष है, परमात्मा के अधीन है, ईश्वर ज्ञाता है। अगर जीव को ज्ञाता कहेंगे तो फिर ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास आदि गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तुमने बिल्कुल सटीक स्थान पर अपनी लेखनी को थामा है कुरेश। और फिर गुरुदेव, यदि मेरा जैसा अदना जीव ज्ञाता हो गया तो फिर गुरु शिष्य के मधुर संबंध का आनंद कैसे ले पाएगा? आपकी प्रीति, आपकी दया, आपका मार्गदर्शन एक जीव की सच्ची संपदाएं तो है। अंततः श्री भाष्य की रचना पूर्ण हुई और इसी के साथ दोनों शिष्यों की साधना पूर्ण हुई। शिष्य कुरेश की अपने गुरु श्री रामानुज के प्रति और शिष्य रामानुज की अपने गुरुदेव श्री यमुनाचार्य जी के प्रति दोनों सेवाएं पूर्ण हुई।